तो हाँ जी सर जी, देखो जी, ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। आपकी बनी है वृष लगन की जन्म कुंडली। और इस लगन कुंडली के जो मालक बने हैं वो है शुक्र ग्रह। आपकी कुंडली में अगर बात करें तो कुछ ग्रह अच्छे हैं, कुछ ग्रह आपके खराब हैं। जो ग्रह आपके मुझे अच्छे लगे हैं, शुक्र आपका बहुत अच्छा है, बुध अच्छा है जो कि आपको बहुत अच्छे फल देंगे। सूर्य आपको देखो जी आधे अच्छे फल देगा, आधे खराब फल। मंगल भी आपका अपने घर में बैठा है, अपने घर में बैठने की वजह से अच्छे फल ही देगा। शनि यहाँ पे आधे अच्छे फल आधे खराब फल। गुरु भी आपको रले मिले फल देगा। राहु बिल्कुल खराब फल देगा। केतु बिल्कुल खराब फल और चंद्रमा भी खराब फल। तो ये आपको मैं अभी पूरा विस्तार से बताऊंगा कि जो ग्रह अच्छे हैं क्या अच्छे फल देंगे, खराब ग्रह आपके क्या खराब फल देंगे, क्यों खराब फल देंगे और इनको आपने कैसे सही करना है। तो सबसे पहले आपको मैं आपकी कुंडली की भविष्यवाणी करने से पहले थोड़ी सी बेसिक जानकारी बताऊंगा, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो बेसिक जानकारी ये है कि ये जो आपकी मैंने कुंडली का चार्ट बना रखा है, इसमें है टोटल 12 घर। और ये जो 12 घर हैं ये आपकी लाइफ की किसी ना किसी जानकारी को दर्शाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। 12 घर कौन से हैं पहले आपने इस बात को समझना है, और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि 12 घरों को आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। तो यहाँ से देखो जी, आपका पहला घर शुरू होगा। वैसे यहाँ पे 2 नंबर लिखा है, ये जो 2 3 4 नंबर लिखे हैं, नंबरों को पहले आप मत देखो, इनको भूल जाओ कि यहाँ पे कोई नंबर लिखा है। बस आप अपने दिमाग में ये बैठा लो कि ये है आपका पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, पांचवा, छठा घर, सातवां घर, आठवां घर, नौवां घर, ये आपका 10वां घर, 11वां घर और ये 12वां। फिर आ गया पहला घर। ये जो पहला घर है ये है आपका शरीर। ये आपके शरीर की बनावट, आपकी सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, इस पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर है आपके धन का। तीसरा घर आपके छोटे भाई बहनों का है। ये चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन का है। ये है पांचवा घर आपकी संतान का। ये छठा घर होता है शत्रु, रोग, कर्जे का। ये सातवां घर है आपकी पत्नी का। इस 8वें घर से आपकी उम्र देखेंगे। 9वें घर से आपका भाग्य देखेंगे। 10वां घर है आपके कामकाज का। 11वां घर है आपके लाभ का। 12वां घर आपके खर्चों का है। तो कहने का मतलब आपको मोटा मोटा समझ आ चुकी है कि जो 12 घर हैं आपकी लाइफ की किसी न किसी जानकारी को दर्शाएंगे। जैसे कि ये घर 5वां घर आपकी मैंने संतान का बोला है, तो उसके लिए यहाँ पे 6 नंबर लिखा है। इसका जो मालिक है बुध है, बुध को देखेंगे। ये चौथा घर आपकी मैंने माता, मकान, वाहन का बोला है, उसके लिए यहाँ पे 5 नंबर लिखा है। मालिक इसका है सूर्य ग्रह, सूर्य को देखेंगे। ऐसे ही ये 7वां घर आपकी मैंने पत्नी का बोला, उसके लिए यहाँ पे 8 नंबर लिखा है। इसका जो मालिक मंगल है, जो कि अपने ही घर में बैठा है, मंगल को भी देखेंगे। और इस घर में शनि बैठा है, शनि को भी देखेंगे। तो आपको देखो जी मोटा मोटा समझ आ चुकी है कि जो भी कुछ देखना है उस घर का सबसे पहले मालिक देखना है कि मालिक कौन है, कहाँ बैठा है, और उस घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि है उनको भी देख लेना है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। ये जो 9 ग्रह है अपना अच्छा बुरा असर कब देते हैं, जब इनकी दशा आती है। दशा देखनी मतलब बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अभी आपके ऊपर जैसी कि दशा चल रही है वो है बुध ग्रह की। बुध की चल रही है बड़ी महादशा, जो कि अभी चली है 19 से चली है, 7वां महीना 19 से, अभी काफ़ी लंबी चलेगी 2036 तक। इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ के ऊपर अभी जो वर्तमान में बड़ा असर है वो है बुध का। और कितना असर है? 80%। मतलब 100 में से जो 80% आपकी लाइफ है वो 80% आपके साथ जो भी कुछ जो हो रहा है, जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, कुछ भी इस बुध की वजह से हो रहा है और होता रहेगा 36 तक। बाकी बचा जो 20% आपके ऊपर असर है वो है केतु का, क्योंकि इसकी चल रही है अंतरदशा। ये 11वां महीना 21 से चली है और ये 11वां महीना 22 में ख़त्म हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि इन दोनों ग्रहों का आपके ऊपर असर है, बुध का भी असर है, केतु का भी असर है, लेकिन जो ज़्यादा असर, बड़ा असर बुध का है। और एक आपके ऊपर चल रही है शनि की डेया। ये डेया आपकी चली है, चतुर्थ डेया है, 2 प्रकार की डेया होती है और ये वैसे ख़त्म होने वाली। ये चली है आपके ऊपर 24 जनवरी 20 से चली है, फिलहाल अभी ख़त्म हो जाएगी 29 अप्रैल 2022 में। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज के समय में वर्तमान में जो आपकी लाइफ के ऊपर असर है, बुध का भी है, केतु का भी है और शनि की डेया का भी है। आपके साथ जो भी कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में इनकी वजह से हो रहा है। वैसे ज़्यादा असर बुध का है, तो सबसे पहले बुध की ही बात करते हैं कि ये अभी आपको वर्तमान में क्या अच्छे फल दे रहा है या क्या बुरे फल दे रहा है, इसको पहले देखते हैं। तो बुध की अगर बात करें, बुध यहाँ पे बैठा आपका इस घर में। और आपको मैंने अभी क्या बोला था कि घरों को याद कर लो, क्योंकि आपको मैं वीडियो में सिर्फ मोटा मोटा सा बता पाऊंगा, ज़्यादा नहीं। ये है घर आपका 9वां घर। 9वां घर होता है भाग्य का। अगर आपका भाग्य देखना है इस घर से देखेंगे। इसके अलावा ये घर आपके पिता का भी है, तीर्थ यात्रा होगी, विदेह यात्रा होगी, धर्म,
काफ़ी कुछ यहाँ से देखा जाता है। तो इस घर में यहाँ पे शुक्र, बुध और सूर्य बैठे हैं, 3 ग्रह बैठे हैं। ये जो बुध है, ये घर जो है ये शनि का घर है। यहाँ पे जो 10 नंबर लिखा है ये मकर राशि है। इस घर का जो मालिक है शनि है, और इस घर में जो बुध बैठा है, बुध शनि का है मित्र। जैसे कि आपको मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लो एक घर है, मान लो आपका ही घर है, आपके घर में मान लो 2 बंदे बैठे हैं जो आपके हैं मित्र। वो आपके घर का क्या करेंगे, अच्छा करेंगे, वो आपके घर में मेहमान बन के आए हैं, आपके वो रिश्तेदार हैं, आपके घर की केयर करेंगे। लेकिन वहीं पे मान लो आपके घर में कोई दुश्मन बंदा भी आपके घर में बैठा होगा, वो क्या करेगा, आपके घर का नुकसान करेगा। आपके घर में पड़ा टीवी तोड़ देगा, फ्रिज तोड़ देगा, बेड तोड़ देगा। वो काम यहाँ पे होगा। शुक्र बुध इस घर का करेंगे अच्छा, सूर्य इस घर का करेगा नुकसान। पहले अगर बुध की बात करें बुध की अगर आपको मैं सिंपल से बताऊं तो बुध आपकी जो बुध की आपके ऊपर चली है बड़ी दशा, ये भाई आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे फल देगा। पूरे समझ लो कि 100 में से 100% अच्छे फल देगा। आप ये समझ लो कि आपका जो अच्छा समय मतलब शुरू हो चुका है, ये आपको अच्छे फल ही देगा, खराब फल नहीं देगा। लेकिन एक नेगेटिव बात क्या है कि इसके जो अच्छे फल हैं उसमें आ रही है कमी। देगा अच्छे फल ही, लेकिन अच्छे फल आपको देगा कम मात्रा में। क्यों कम देगा, पहले आपको बताता हूँ कि अच्छे फल क्या देगा, पहले वो आप समझ लो। तो यहाँ पे जो बुध बैठा बैठा यहाँ पे है, लेकिन इसके अपने इस कुंडली में 2 ग्रह हैं। इसके 2 घर कौन से, पहले आप वो समझ लो। आप यहाँ पे जो 6 नंबर लिखा है, ये इस घर का मालिक है, 5वें घर का। घर 5वां है, वैसे 6 लिखा है, ये 5वां घर है आपकी संतान का, आपके बच्चों का अगर सुख देखना है इसे 5वें घर से देखेंगे, यानी कि 5वें घर के मालिक बुध से देखेंगे। 5वां घर आपकी पढ़ाई का भी है और आपकी बुद्धि का भी, ये चीज़ें हम बुध से देखेंगे। और बुध यहाँ पे जो 3 नंबर लिखा है इस दूसरे घर का भी मालिक है। ये घर दूसरा है, दूसरा घर आपको मैंने बोला था आपके धन का है। खासकर यहाँ से धन जोड़ना देखा जाता है, क्योंकि धन कमाना अलग चीज़ होती है, धन जोड़ना अलग चीज़ है। धन कमाना इस 11वें घर से देखेंगे और धन जोड़ना इस दूसरे घर से देखेंगे। जो भी आपका मतलब बैंक बैलेंस है, धन संपत्ति है, कि आपके पास कितना पैसा है, कितना पैसा आप जोड़ेंगे, तो इस दूसरे घर से देखेंगे। और दूसरा घर है आपके परिवार का भी, जो आपकी फैमिली है, परिवार का सुख मिलेगा या नहीं, इस दूसरे घर से। और दूसरा घर आपकी वाणी का भी है। अब देखो दोनों घरों का मालिक बुध है, बैठा है मित्र राशि में, शनि घर में बैठा है, और घर भी अच्छा है, भाग्य घर। 5वें घर का मालिक है संतान का, तो संतान उठ के चलेगी आपकी भाग्य घर में। क्या होगा, आपकी संतान होने के बाद आपका भाग्योदय होगा। आपकी जो संतान होगी वो भी बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होगी, मतलब आपके बच्चे बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होंगे। और बच्चे होने के बाद, प्रथम संतान होने के बाद भी आपका भाग्योदय होगा, और संतान के द्वारा भी आपका आगे चल के भाग्योदय होगा, और आपके जो बच्चे हैं वो भी भाग्यशाली होंगे। तो ये आपको मतलब संतान के पक्ष संतान का सुख अच्छा देगा। सिंपल सा कहने का मतलब संतान का सुख अच्छा देगा। 5वां घर पढ़ाई का है, काफ़ी पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धि का आपको बहुत ज़्यादा बुद्धिमान बनाएगा। और दूसरे घर का मालिक है धन। धन कहाँ बैठा है, भाग्य घर में। भाग्यवंशी आपको लाइफ में धन मिलता रहेगा, आपको काफ़ी धनी बनाएगा, काफ़ी धन जोड़ेंगे। परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी। और नवम भाव में बैठा है भाग्य घर में, मतलब आपको भाग्यशाली बनाएगा, धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा। ये विदेश का भी घर है, आपको विदेश यात्रा भी कराएगा। तो कहने का मतलब बुध की जो दशा आपके ऊपर चली है ये आपको अच्छे फल देगा। आपकी ज्योतिष में भी रुचि हो सकती है, काफ़ी पढ़ा लिखा बनाएगा। खासकर 32 वर्ष की आयु में आपका विशेष भाग्योदय करेगा। विदेश यात्रा के भी योग है, या विदेशी संबंधों से आपको लाभ होगा। और इसके अलावा यहाँ पे सूर्य बैठा है, ऐसे मैंने जहाँ तक देखे हैं सरकारी, जहाँ तो सरकारी नौकरी में होते हैं या किसी न किसी प्रकार से इनको सरकारी क्षेत्रों से भी लाभ मिलता है। तो आपको पता चल चुका कि आपके ऊपर जो दशा चली है बुध की, और बुध से अगर जुड़े काम करते हैं जैसे कि लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, अध्यापन, वकालत, वाणी से जुड़ा कोई काम हो गया, ये बुध के काम है। इनसे कामों से आपको लाभ मिलेगा। तो आपको मैंने अभी क्या बोला था कि बुध देगा अच्छे फल ही, लेकिन अच्छे फल में आ रही है कमी, क्योंकि अस्त बैठा है। और अस्त का मतलब क्या होता है वो आपको मैं इस फार्मूले से समझाता हूँ, उसको समझ लो। अगर कोई ग्रह, पहले आप यहाँ पे नोट करो कि मैंने सभी ग्रहों के पीछे कोई ना कोई नंबर लिख रखा है। जैसे कि सूर्य के पीछे 19, गुरु के पीछे 1, शनि के पीछे 14, मंगल के पीछे 6। यहाँ पे जो भी मैंने नंबर लिखे हैं ये है इन ग्रहों की पावर, इन्हें कहते हैं डिग्री। ये डिग्री देख के डिसाइड होता है कि ये ग्रह जो भी अच्छे या बुरे फल देगा वो कितनी मात्रा में देगा। वो आपको मैं इस फार्मूले समझाता हूँ। अगर कोई ग्रह अस्त बैठा है, जैसे कि आपके 2 ग्रह अस्त बैठे हैं, एक तो यहाँ पे आपका शुक्र अस्त बैठा है और बुध अस्त बैठा है। अस्त का मतलब होता है मृत हो जाना, डेड हो जाना, क्योंकि ये सूर्य के पास बैठे हैं। तो ये दोनों ग्रह भाई आपके मृत हो चुके हैं, डेड हो चुके हैं। इसकी वजह से क्या होगा, इनके जो अच्छे फल हैं, देने अच्छे फल ही हैं, लेकिन जो अच्छे फल हैं वो मिलेंगे आपको बिल्कुल कम मात्रा में। क्योंकि आप खुद सोचो, मान लो देखो जी, जो बंदा मर ही गया वो क्या कर सकता है। जब हमारी फैमिली में बंदे मरते हैं तो क्या होता है, वो मर ही गया, उसके पल्ले है ही नहीं कुछ, क्या करेगा। तो दोनों भाई आपके मर चुके हैं, डेड हो चुके हैं, इनके जो अच्छे फल हैं वो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, कम हो चुके हैं। तो अस्त होने की वजह से इनके जो अच्छे फल हैं मिलेंगे आपको सिर्फ 5 से लेकर 10% मात्रा के हिसाब से, यानी कि कम मात्रा में। अगर कोई ग्रह 1, 2, 3 डिग्री का बैठा है, जैसे कि आपका गुरु 1 डिग्री का बैठा है,
इसका मतलब ये है कि गुरु के जो भी अच्छे फल हैं या बुरे फल हैं मिलेंगे आपको कम मात्रा में, क्योंकि बच्चे के रूप में बैठा है। जैसे कि बाल अवस्था में बच्चा होता है, मान लो 1-2 महीने का बच्चा क्या कर सकता, कुछ नहीं कर सकता है ही, जो बच्चा क्या करेगा। तो बाल अवस्था जो भी अच्छे बुरे फल कम मात्रा में। अगर कोई ग्रह 27, 28, 29 डिग्री का बैठा है, वो समझ लो कि वहाँ पे एक वृद्ध अवस्था में बैठा है। वैसे आपका कोई ग्रह वृद्ध अवस्था में नहीं, तो जो भी अच्छे बुरे फल देगा कम मात्रा में। अगर कोई ग्रह 10 से लेकर 20 डिग्री के अंदर बैठा है, तो वो समझ लो कि पूरा जवान बैठा है, जो भी अच्छे बुरे फल देगा ज़्यादा मात्रा में। जैसे कि सूर्य 19 डिग्री, शनि 14 डिग्री, राहु 10 डिग्री, केतु 10, ये पूरे जवान बैठे हैं। अब हम बात कर रहे थे तो बुध की, तो बुध मतलब आपको दे रहा है अच्छे फल है, लेकिन अच्छे फल दे रहा है कम मात्रा में। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसके अच्छे फल बढ़ें, 3 उपाय हैं। पहला उपाय तो ये कि आप इसका करें रोजाना मंत्र जाप, कम से कम 1 माला या 2 माला, आपके ऊपर डिपेंड है। ओम बम बुद्धाय नमः ये मंत्र रोजाना करना है। दूसरा उपाय इसकी पावर को बढ़ाने के लिए वो है इसका रतन दान करना, पन्ना, जो कि आपने कर रखा है, अच्छी बात है। लेकिन रतन देखो जी तभी काम करेगा अगर वो ओरिजिनल होगा, लैब टेस्टेड होगा। और आपने डुप्लीकेट दान कर रखा है, कोई फायदा नहीं, टाइम खराब करने वाला काम है। उसको एक बार लैब टेस्टेड कराएं कि वो काम कर भी रहा है या नहीं। तीसरा उपाय हरे रंग के कपड़े ज़्यादा पहने। तो वैसे जो बेस्ट उपाय है वो मंत्र जाप है, जरूर करें मंत्र जाप, ओम बूम बुद्धाय नमः। इसकी वजह से इसकी पावर बढ़ेगी, अच्छे फल बढ़ेंगे। आगे बात करते हैं। आपको पता चल चुका कि जो 80% असर है बुध का, बुध अच्छा है, आपका अच्छे फल दे रहा है। लेकिन जो 20% आपके ऊपर असर केतु का है, ये आपको दे रहा है खराब फल। अभी वर्तमान में आपके ऊपर इसका भी असर है, तो ये आपको देगा खराब फल। 1 महीना हुआ है चली को इसकी दशा, 30/11 से चली है और अभी 26/11/22 तक चलेगी, 1 साल अभी पड़ा है। तो केतु की अगर बात करें क्या अच्छे फल देगा क्या खराब फल देगा, केतु यहाँ पे बैठा है छठे घर में। वैसे राहु केतु छठे घर में अच्छे माने गए हैं, लेकिन आपकी कुंडली में क्योंकि काल सर्प दोष बना है, इसकी वजह से आपको अच्छे फल नहीं देंगे। तो इसकी वजह से केतु मतलब आपको जरा खराब फल इसलिए देगा क्योंकि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष बना है। तो अब देखो जी, यहाँ पे जो केतु आपका बैठा है छठे घर में, छठा घर होता है एक खराब घर। छठे घर से हम देखते हैं शत्रु, रोग, कर्जा, कोड़ियर की खर्ची हो गई, चोरी, ठगी, विश्वासघात, विघ्न बधाई, पाप कर्म बदामी, हजारों मतलब खराब चीज़ें घर से देखी जाती हैं। तो केतु यहाँ पे एक तो आपका वैसे ही छठे घर में है और बैठा भी चंद्रमा के साथ है। तो केतु यहाँ पे जो खराब लिए देगा कि छठा घर रोग का है, आपको रोगी बना सकता है, आपको कोई ना कोई रोग दे सकता है, कोई भी रोग दे सकता है। खासकर जो मैंने देखा है ऐसे यहाँ पे बैठ के, ये पेट का रोग भी दे सकता है, पेट में कोई आपको रोग दे सकता है। इसके अलावा यहाँ पे छठा घर शत्रु का, आपके शत्रु बढ़ा देगा, कर्जे का घर है ये कर्जदार बना देगा, कुड़ीर के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। मामा के सुख में कोई कमी कर सकते हैं क्योंकि ये मामा पक्ष का भी घर है। और इसके अलावा कुत्ते या किसी अन्य जानवर के काटने का भी भय आपको रहेगा। वैसे जन्मभूमि से दूर भी लेके जा सकता है क्योंकि बारहवें घर को देख रहा है। और इसकी 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं दृष्टि यहाँ पे, 9वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी जो कि नीच राशि दूसरा घर। तो केतु आपके दूसरे घर का नुकसान करेगा जो कि नीच राशि, और दूसरा घर आपके धन का है तो क्या करेगा, आपके धन की हानि करेगा। धन को लेकर दिक्कतें परेशानियां अभी वर्तमान में आ सकती हैं। साथ में चंद्रमा बैठा है, ये चंद्रमा को भी खराब करेगा। तो चंद्रमा को ही खराब ये करेगा, चंद्रमा आपके मन का भी करेगा, मानसिक रोगी बना देगा, माता करेगा, माता को लेकर दिक्कतें। तो कहने का मतलब ये है, काफ़ी चीज़ें बताने वाली, तो वीडियो में पूरी चीज़ें नहीं कवर नहीं कर पाऊंगा। मेन आपको देखो, मैं इसका ये बताऊंगा कि आपने इसको सही कैसे करना है। तो केतु अगर आप चाहते हैं कि बुरे फलों से बचना, अभी दशा क्योंकि 1 साल की पड़ी है, इसकी आपने पावर, क्योंकि 10 डिग्री पूरा जवान बैठा है, इसकी पावर को करना है -0। इसके लिए एक तो आप रोजाना शनिवार के दिन से संकल्प लेके कि केतु देवता जी आपकी चल रही है मेरे ऊपर अंतरदशा, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बुरे फल ना दो, उल्टा अच्छे फल ही दो। तो आपको प्रसन्न करने के लिए आपका मैं रोजाना पाठ पूजा किया करूँगा। तो केतु के लिए एक तो सबसे जो जरूरी है वो है इसका मंत्र। आप मंत्र इसका है ओम केम केतवे नमः, 1 माला रोजाना करना है। दूसरा उपाय केतु कवच का पाठ करो, कम से कम 2 पाठ। तीसरे नंबर पे केतु स्रोत के पाठ, कम से कम 2 पाठ। अगर संस्कृत नहीं आती, कवच और स्रोत के पाठ आप सुन भी सकते हो। चौथे नंबर पे रोजाना कुत्तों को रोटी डाला करो। तो इन उपायों की वजह से केतु आपका सही हो जाएगा। बाकी आपको मैं एक दान की वीडियो भेजूंगा, उसको भी देख लेना, जहाँ मेरे चैनल पे जाकर देखना कि केतु का दान क्या है, उसमें काफ़ी विस्तार से बता रखा है, वो चीज़ें दान करो आप इसकी। तो आपको पता चल चुका है कि आपके ऊपर जो बड़ा असर बुध का है, बुध आपका अच्छा है, जो केतु है वो आपको दे रहा है वर्तमान में खराब फल। और आपके ऊपर एक चल रही है शनि की डेया, अष्टम चतुर्डेया चल रही है, और ये जो डेया होती है ये भी खराब मानी गई है। तो डेया आपके ऊपर चली है 24 जनवरी 20 के बाद, और वैसे ख़त्म होने वाली है। तो डेया देखो जी ये भी आपको दे सकती है खराब फल। तो इसलिए क्या करो, शनि की भी पूजा उपासना करो, उनसे प्रार्थना करो कि शनि देवता जी मेरे से जाने अनजाने में जो भी गलतियां हो चुकी हैं मैं उनकी माफ़ी मांगता हूँ। क्योंकि ये डेया क्या होती है, वैसे ज़्यादातर होती है कर्मों के बेस पे, बंदा जो कर्म कर रहा है अच्छे बुरे,
उस कर्मों का फल हमें मिलता है शनि की डेया में या 7:30 में। तो इसलिए आप शनि के भी मतलब रोजाना एक माला रात के समय इसका मंत्र आप करो, उनसे प्रार्थना करो कि मेरे से जाने में जो भी गलतियाँ हो चुकी हैं उनकी मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बुरे फल ना दो, उल्टा अच्छे फल दो। तो इसलिए आप रोजाना शनि का भी एक माला ओम शम शनिश्चराय नमः, केतु का भी रात के समय एक माला ओम केम केतवे नमः, उसी समय के बाद शनि का भी एक माला करो। तो ये करके देखो, अपने आप आपके इनके ग्रहों के जो अच्छे फल हैं वो बढ़ जाएंगे, बुरे फल कम हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे जो बुध के साथ शुक्र बैठा है इसकी बात करते हैं। और शुक्र भी आपको 100 में से 100% अच्छे फल देगा, लेकिन शुक्र के अच्छे फलों में भी आ रही है कमी क्योंकि अस्त बैठा है। तो अच्छे फल ये देगा कि शुक्र यहाँ पे जो 2 नंबर लिखा है पहले घर का मालक है, और ये पहला घर है आपका शरीर, सबसे मेन घर है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट घर है क्योंकि पहला घर आपका शरीर है, आपकी सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, जो भी आपके बारे में पता करना है पहले घर से यानी कि शुक्र से। और आपका शरीर उठ के चला गया 9वें घर में, भाग्य घर में, मतलब आपका शरीर भाग्य घर में बैठा है। शुक्र आपको अच्छे फल ये देगा कि आपको परम भाग्यशाली बनाएगा, आपका जो भाग्य है कदम कदम पर आपका साथ देगा, आपको सुंदर बनाएगा, सेहतमंद बनाएगा, तंदुरुस्त बनाएगा, आपको हजारों अच्छे फल देगा ये। और विदेश लेके भी जा सकते हैं। विदेश का मतलब ये नहीं कि आपने मतलब कहीं अमेरिका कनाडा में ही जाना है, चाहे अपने ही देश में आप कहीं दूर जाके काम करते हैं उसको भी विदेश कहा गया है। तो ये शुक्र आपको मतलब जन्मभूमि से दूर भी लेके जाएगा। और शुक्र, लेकिन यहाँ पे अस्त है इसके अच्छे फल में आ रही कमी। तो अच्छे फल बढ़ाने के लिए 2 उपाय हैं। पहला उपाय आप इसका जान तो करें मंत्र आप ओम शुम शुक्राय नमः, वैसे जरूर करना है आपने एक माला। बुध का और शुक्र का ये तो नियम बना लो कि करना ही करना है आपने, सुबह के टाइम करते रहो लाइफ टाइम। शुक्र का भी एक माला और शुक्र का रतन धारण भी करो। बुध का जो आपने कर रखा है, शुक्र का भी करना है रतन, और ये कैसे करना है आपको मैं वीडियो के आखिर में बताऊंगा। अब आगे बात करते हैं आपके यहाँ पे शनि और मंगल की बात करते हैं। तो अभी जैसे कि आपको मैंने बोला कि जो 12 ग्रह हैं किसी न किसी जानकारी को दर्शाते हैं। ये जो ग्रह 7वां ग्रह आपको मैंने बोला था कि आपकी पत्नी का है, आपके विवाह का है, क्योंकि पत्नी अलग चीज़ होती है, विवाह का सुख अलग है। तो पत्नी के विवाह का सुख इसे 7वें घर से देखेंगे। और 7वें घर का जो मालक है यहाँ पे 8 नंबर लिखा है वो है मंगल। और अच्छी बात क्या है कि मंगल इस घर का जो मालक है वो यहाँ पे अपने ही घर में बैठा है, जो कि एक बहुत बड़ी बात, अच्छी बात है। सिंपल सी देखो जी बात है, कोई भी मान लो आपकी अगर बात करें, आप अपने घर में बैठ के अपने घर का मतलब अच्छा ही करेंगे, अपने घर की केयर करेंगे, अपने घर की देखभाल करेंगे, तो मंगल अपने घर का अच्छा ही करेगा, नुकसान ही करेगा। लेकिन यहाँ पे जो शनि बैठा है वो इस घर का थोड़ा सा नुकसान करेगा। तो मंगल की अगर बात करें, मंगल अच्छा ये करेगा कि 7वें घर का मालक है तो आपको मतलब पत्नी का सुख अच्छा देगा, क्योंकि पत्नी घर का मालक है, आपको विवाह का सुख अच्छा मिलेगा। पत्नी मतलब अच्छी मिलेगी आपको, पढ़ी लिखी होगी, समझदार होगी, आज्ञाकारी हो सकती है पत्नी आपकी नौकरी करने वाली हो। और इसके अलावा यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला कि पत्नी घर में ये जो शनि बैठा है, लेकिन ये शनि की वजह से थोड़ा सा गड़बड़ ये होगी कि शनि यहाँ पे मतलब पत्नी से आपकी लड़ाई झगड़े कराएगा। शनि मंगल मिलके दोनों क्या करेंगे, आपकी जो पत्नी होगी क्रोधी होगी, जिद्दी स्वभाव की होगी, अहंकारी होगी, इसकी वजह से लड़ाई झगड़े भी आपकी पत्नी के साथ हो सकते हैं। और शनि यहाँ पे थोड़ा सा विवाह में विलंब भी कर सकता है, जहाँ तो विवाह विलंब से करेगा, जब विवाह हो भी गया तो पत्नी से नहीं बनेगी, लड़ाई झगड़े थोड़ा बहुत ये हो सकता है। बाकी पति पत्नी दोनों कुंडली देखनी होती है। तो कहने का मतलब ये है कि सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको लग रहा है कि आपको पत्नी से बड़ी दिक्कतें परेशानी कुछ हैं या उससे कम बन सकती, कारण ये मंगल नहीं है आपका, ये शनि है यहाँ पे। तो शनि के भाई आप एक बार मंत्रों को सिद्ध कर लो और शनि के उपाय किया करो, शनि मंदिर जाते रहो। शनि वैसे आपको अच्छे फल भी जरूर देगा। शनि क्योंकि इस कुंडली में 2 ग्रहों का मालक है। यहाँ पे जो 11 नंबर लिखा है 10वें भाव का, जो कि कामकाज का है, और 10 नंबर लिखा है 9वें घर का। 9वां घर भाग्य का है, भाग्य उठ के चलेगा आपकी पत्नी घर में, मतलब पत्नी के आने के बाद भी आपका भाग्यदेव होगा। आपका जो भाग्यदेव होगा तो उसमें होगा विवाह के बाद भी, पत्नी के बाद भी। वो बात चीज़ लग गया, वैसे जो पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे वो चीज़ लगा जाती है, लेकिन पत्नी के आने के बाद मतलब थोड़ा सा आपका किस्मत भी आपकी साथ देनी शुरू हो जाएगी। बाकी फिर भी एक बार शनि के मंत्रों से तो जरूर करें। अब आगे बात करते हैं आपका जो मुझे ग्रह खराब लगा, एक दूसरा ग्रह खराब है वो है राहु। क्योंकि आपके जो कुंडली में काल सर्प दोष बना है, इसका जो इफेक्ट होता है वो हमारे ऊपर कई बार लाइफ टाइम रहता है। जैसे कि आपके ऊपर भी मैंने जैसे बोला था कि बुध का बड़ा असर है, ऐसे क्योंकि राहु केतु का भी आपके ऊपर असर अभी भी है, काल सर्प दोष बना हुआ है। तो राहु आपको मतलब देगा ज़्यादातर खराब फल, खासकर अपनी दशा में या अंतरदशा में। तो ये खराब फल क्या देगा, ये बैठा यहाँ पे 12वें घर में है। 12वां घर होता है खराब घर। इस घर से हम देखते हैं खर्चा, हानि, दान, दंड, हस्तल के खर्चे हो गए, पागखाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, ये चीज़ें से 12वें घर से देखी जाती हैं। और यहाँ पे राहु बैठा है शत्रु राशि में। ये जो 1 नंबर लिखा है मंगल ग्रह है, एक तो ग्रह अच्छा नहीं बैठा शत्रु राशि में, तो खराब फल ये देगा। खासकर ये अपनी दशा में ही आपको खराब फल दे सकता है। जैसे कि आपको एक तो
ये खर्च का घर है तो आपके धन का फजूल खर्च कराएगा, धन की हानि करेगा, धन आपका खर्च होता रहेगा। खासकर ये राहु की दशा में दिखने में आपको चीज़ें मिलेंगी। और इसकी एक शर्त होती है यहाँ पे, जब भी ये 12वें घर में बैठा होता है इसकी एक शर्त होती है, मतलब ये 4 चीज़ों में से यहाँ पे कोई शर्त पुगाता है। जहाँ तो बंदे को विदेश लेके जाता है, जहाँ जेल यात्रा करा देता है, जहाँ पागल खाने या फिर अस्पताल पहुँचा देता है ये अपनी दशा में। पैरों में कोई कष्ट दे सकता है, नींद में कमी कर देगा, रात को सपने डरावने आएंगे, सांपों के सपने आ सकते हैं। इसकी 3 दृष्टियाँ, 5वीं दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे इस चौथे घर के ऊपर। और चौथा घर है आपकी माता का, मकान का, वाहन का, भूमि जमीन जायदाद का, घरेलू सुख घर का, वातावरण, घर की जरूरतें, नौकर चाकर, इस चौथे घर से। और ये चीज़ें चौथे घर के मालिक सूर्य से भी देखेंगे, और चौथे घर में ऊपर पड़ रही है गुरु की दृष्टि, इसको भी देखेंगे, शनि की पड़ रही है दृष्टि, इसको भी, राहु की दृष्टि पड़ रही है, इसको भी। हमें मतलब 4 ग्रह देखने पड़ेंगे आपकी माता, मकान, वाहन, भूमि जमीन जायदाद, नौकर चाकर, इन चीज़ों का सुख देखने के लिए, क्योंकि वो चीज़ें इस चौथे घर से देखी जाएंगी। तो इस घर के ऊपर जो पड़ रही है राहु की दृष्टि, राहु देखो जिस घर का करेगा सत्यानाश, इस घर का करेगा मतलब इस घर का नुकसान करेगा, क्योंकि यहाँ पे इसकी शत्रु राशि है। तो नुकसान ये करेगा कि आपकी माता को बीमार कर देगा, जहाँ माता को लेकर कोई दिक्कतें आपको आ सकती हैं लाइफ में, जहाँ तो माता से कम बनेगी, जहाँ माता को बीमार कर देगा, जहाँ माता के जीवन में कष्ट आ सकता है। मकान का है, मकान को लेकर दिक्कतें, वाहन को लेकर दिक्कतें, आपका वाहन चोरी करा सकता है, आपके घर में चोरी करा सकता है, आपकी भूमि जमीन जायदाद को लेकर दिक्कतें कोई आ सकती हैं, घरेलू सुख में कमी, घर का वातावरण शांत। और इसकी 9वीं दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे 8वें घर के ऊपर, जो कि नीच राशि है, तो आपको मृत्यु तुल्य कष्ट भी देगा, आपकी सेहत को भी खराब करेगा। खासकर राहु की दशा में ये दिक्कतें जरूर आएंगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि राहु के आपको बुरे फल ना मिले, क्योंकि आपको मैंने जैसे अभी बोला कि ये काल सर्प दोष बैठा है, इसका असर कई बार होता है हमारी उम्र, हमारे ऊपर लाइफ टाइम रहता है, या ये आपको जो असर मैंने जो बुरे फल बोले इसकी दशा में मिलेंगे, जहाँ ये लाइफ टाइम भी आपको मिल सकते हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं बुरे फल ना मिले, इसकी पावर आपने करनी है -0। तो राहु के बुरे फलों से बचने के लिए एक तो आप राहु कवच का एक पाठ है, 2 मिनट का पाठ है, वो आपने करना है रोजाना, रात के समय करना है, लाइफ टाइम करना है। पाठ कैसे करना है वीडियो आपको मैं भेजूंगा अलग से। इसका एक दान करना है, दान के ऊपर भी वीडियो भेजूंगा। इसका एक दान है सतनाजी का दान, जो कि 7 प्रकार के अनाज मिलकर बनता है, वो भी आपने दान करना है, वो भी वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। और आपने एक बार इसके मंत्रों को करना है सिद्ध, ओम राम राहवे नमः ये मंत्र है वो सिद्ध करने हैं। और आप कोशिश करें रसोई में बैठ के भोजन करें, और अपने सराहने एक लाल कपड़े में सिलाई सौंफ डाल के वो रख लें। उसकी वजह से आपको मतलब नींद अच्छी आएगी, सपने कम आएंगे डरावने, क्योंकि सांपों के सपने बहुत आते हैं जब भी राहु 12वें घर में बैठा होता है। तो ये उपाय आप जरूर करें। बाकी आपको मैं एक 25 उपाय वीडियो भेजूंगा, 25 उपाय लिख रखे हैं उस वीडियो में, उसको भी आप देख लेना, जिसमें से आप जितने ज़्यादा उपाय कर सकते हैं वो करो। तो अब देखो जो आपके बचे हैं, आपको मैंने जैसे बोला कि चौथे घर पर पड़ रही है, गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, शनि की दृष्टि पड़ रही है। शनि भी इस घर का नुकसान करेगा, चौथे घर का, क्योंकि शत्रु राशि है। लेकिन गुरु इस चौथे घर को देखेगा, आपको मकान वन का उसको जरूर देगा। ये दशा डिपेंड करती है, दशा किसकी चल रही है, दशा के हिसाब से ही लाइफ में चेंज आता रहता है। और इस घर का जो मालिक सूर्य भी आपका खराब बैठा है, वो भी क्योंकि शनि घर में बैठा है शत्रु राशि में, और अपने घर से बैठा है 6ठे घर में। सूर्य भी आपको मतलब चौथे घर संबंधी खराब फल देगा, यानी कि आपको माता, मकान, वाहन, भूमि जमीन जायदाद, इनको लेकर उनको दिक्कतें परेशानियां लाइफ में जरूर आएंगी। तो ये था देखो जो आपकी कुंडली का फल है, मोटा मोटा आपको बता चुका। बाकी आप ऐसा करना, आपके फिर भी जो भी सवाल होंगे अपने सवालों को लिख लेना और मुझे कॉल करके पूछ लेना, उस हिसाब से भी आपको मैं बता दूंगा कि ज़्यादा आपने उपाय किस तरह के करने हैं। और अभी मैं वर्तमान फिर बोलूँगा कि आपके ऊपर जो बड़ा असर बुध का है, बुध अच्छा है, फिर भी बुध का मंत्र आप करें। केतु की दशा, केतु खराब है, इसके उपाय करें, मंत्र आप करें, कवच पाठ, स्रोत, दान वगैरह, कुत्तों को रोटी डालें। शनि की दया है तो शनि का भी मंत्र आप जरूर करें।